अंधेरी रात, चारों तरफ गहरा सन्नाटा। पुरी के राजगुरु भावदेव अपनी आलीशान कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। दियों की लौ कांप उठी। भावदेव, उठो। भावदेव घबराकर उठ बैठते हैं। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ। और तभी उनके सामने प्रकट होते हैं स्वयं भगवान जगन्नाथ, उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा। पर आज उनके चेहरे पर शांति नहीं, बल्कि क्रोध है। प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? भगवान की गूंजती आवाज। तुम्हारी आंखों के सामने अधर्म हुआ और तुम सोते रहे। मेरा भक्त मनोहर मेरे ही द्वार पर अपमानित पड़ा है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। मनोहर, प्रभु, मैं उसे नहीं जानता। तुम्हारे घमंडी पुजारियों ने उसे धक्के देकर निकाल दिया। उसकी भेंट, जिसे मैंने स्वयं उसके लिए प्रकट किया था, कूड़े की तरह फेंक दिया। जाओ, अभी जाओ, उसे ढूंढो, सम्मान के साथ लाओ और उसके वही सड़े फूल मुझे अर्पित करो। अगर सूर्योदय से पहले मेरा भक्त मेरे सामने नहीं आया तो परिणाम भयंकर होगा। भावदेव एक झटके से जागते हैं। हे महाप्रभु, सर्वनाश हो जाएगा। सेवकों, मशाले जलाओ, मंदिर का कोना कोना छान मारो, मनोहर दास को ढूंढो। पूछताछ में सच सामने आता है। एक बूढ़ा साधु मैले गमछे में फूल लेकर आया था। पुजारियों ने उसे अपवित्र समझकर धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मूर्खों, तुमने भक्त नहीं, भगवान को ठुकराया है। मठ के पास अंधेरे में मनोहर दास बेहोश पड़े हैं। उनके आसपास बिखरे हैं वही फूल। महात्मा, हमें क्षमा करें, स्वयं प्रभु आपको बुला रहे हैं। मनोहर दास कांपते हाथों से अपनी भेंट अर्पित करते हैं। जैसे ही पोटली भगवान के चरणों को छूती है, एक दिव्य प्रकाश फैलता है। सूखे सड़े हुए फूल धीरे धीरे खिलने लगते हैं और कुछ ही क्षणों में वो बन जाते हैं दिव्य सुगंधित कमल। हर कोई स्तब्ध। भावदेव की आंखों में आंसू। मनोहर दास प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। ये था भगवान का उत्तर। भक्ति रूप नहीं देखती, भक्ति धन नहीं देखती, भक्ति सिर्फ भाव देखती है। जिसे दुनिया ने कूड़ा समझा, भगवान ने उसे प्रेम समझा। अगर दिल छू गई हो ये कथा तो लिखें जय जगन्नाथ।